हेलो दोस्तों, आज हम 18 और 17 मई 2020 करंट अफेयर्स के बारे में आज चर्चा करेंगे। ये करंट अफेयर्स सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपको एग्ज़ाम में इससे 100% सफलता प्राप्त हुई। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए डीएल अक्षय को, ताकि हमको और भी मोटिवेशन प्राप्त होता रहे और आप के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहें। तो ज़्यादा देर नहीं करते और चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में WIPO के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों डेरेन तांग। डेरेन तांग को नियुक्त किया गया है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, यह सिंगापुर देश के हैं। कौन से देश के हैं? कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि कौन से देश के? सिंगापुर देश के हैं दोस्तों। WIPO क्या होता है? इसका पॉइंट है दोस्तों, इस संगठन का उद्देश्य रचनात्मक गतिविधि को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व भर में बौद्धिक संपदा की सुरक्षा को बढ़ावा देना ही। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 14 जुलाई 1967। ये करंट अफेयर्स दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, ताकि आप इनको रट लो और अच्छे से एग्ज़ाम करेक्ट कर पाओ। इसका मुख्यालय है दोस्तों जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। इसके डायरेक्टर कौन है दोस्तों? डायरेक्टर जनरल फ्रांसिस घोरिर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में अम्फान ने देश के कुछ राज्यों को प्रभावित किया है। यह अम्फान क्या है? तो इसका आंसर है दोस्तों चक्रवात। इसके मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। इम्पोर्टेंट पॉइंट, बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात के कारण उठने वाले तूफान को अम्फान नाम दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, किस राज्य की पुलिस ने कोरोना योद्धा के लिए थर्मल कोरोना कॉम्पैक्ट हेड गियर लॉन्च किया है? इसका आंसर है दोस्तों दिल्ली पुलिस के द्वारा। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इस उपकरण का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के फ्रंट लाइन कोरोना योद्धा को सुरक्षित और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 4 नंबर, NRAI ने किसे 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने के लिए नामित किया है? तो इसका आंसर है दोस्तों
अंजुम मुदगिल। अंजुम मुदगिल इसका आंसर है दोस्तों। इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर, NARI का फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसका हिंदी नाम है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 17 अप्रैल 1951। 17 अप्रैल 1951 की इसकी स्थापना हुई थी। अंजुम मुदगिल राइफल निशानेबाज हैं। इसके निशानेबाज कौन है दोस्तों? अंजुम मुदगिल राइफल निशानेबाज। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत सरकार और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने किस राज्य में सिंचाई सेवा के सुधार के लिए मुंह पर हस्ताक्षर किए हैं? पश्चिम बंगाल। इसका आंसर है दोस्तों पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई सेवा और बाढ़ प्रबंधन में सुधार करना है। इसका बैंक का फुल फॉर्म है दोस्तों एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 16 जनवरी 2016 को। इसका मुख्यालय दोस्तों बीजिंग चीन। इसके अध्यक्ष हैं जिन लिकुन। पश्चिम बंगाल की राजधानी है दोस्तों कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ पर है दोस्तों? कोलकाता। पश्चिम बंगाल स्टेट के मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। इसके गवर्नर है जगदीश धनखड़। पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है TBN राधाकृष्ण। इसके मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों। पश्चिम बंगाल के 5 पड़ोसी राज्य कौन कौन से दोस्तों? असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड, ओडिशा। पश्चिम बंगाल के 3 पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। अगला पॉइंट की ओर दोस्तों, पश्चिम बंगाल की लोकसभा में 42 सीटें हैं और राज्यसभा में 16 सीटें हैं और विधानसभा में 295 हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। यह क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। इससे क्वेश्चन एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला पॉइंट है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे स्थित है। ये एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है दोस्तों, कहीं न कहीं बार पूछे ही जाते हैं, तो आपको इनको एक बार रटना ज़रूर होगा और समझना भी होगा। कर्क रेखा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती हैं। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यह कर्क रेखा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से होकर गुजरती है।
हमेशा क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं दोस्तों, तो आप इनको समझना जरूर। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 6। प्रश्न क्रमांक 6। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर दोस्तों 16 मई। 16 मई को ये अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर, पहला पॉइंट है दोस्तों, इस दिवस का उद्देश्य विज्ञान, कला, संस्कृति, शिक्षा, चिकित्सा, संचार और सतत विकास के लिए प्रकाश के महत्व को प्रतिपादित करना और बढ़ावा देना है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, 1960 में भौतिक वैज्ञानिक और इंजीनियर थियोडोर मेमन द्वारा लेजर के पहले सफल संचालन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 16 मई को यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा यूनेस्को ने की थी। यूनेस्को का फुल फॉर्म है दोस्तों यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 में हुई थी दोस्तों। इसका मुख्यालय दोस्तों पेरिस, फ्रांस। इसके अध्यक्ष आंद्रे अजोले। मई महीने के महत्वपूर्ण दिवस। कुछ दोस्तों मई महीने के महत्वपूर्ण दिवस की ओर भी चर्चा कर लेते, इसमें से भी क्वेश्चन बन ही जाता है। तो पहला पॉइंट है दोस्तों 1 मई। 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। अगला पॉइंट है दोस्तों मई महीने के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस। ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन की ओर इशारा करते हैं दोस्तों, इससे क्वेश्चन बन ही जाते हैं। मई महीने के दूसरे शनिवार को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है दोस्तों। 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। 16 मई सिक्किम राज्य दिवस। 18 मई अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 20 मई विश्व मधुमक्खी दिवस। 20 मई विश्व माप विज्ञान दिवस। ये मई में मनाए जाने वाले दिवस है दोस्तों। और भी आगे 23 मई विश्व कछुआ दिवस। 24 मई को विश्व मंडल दिवस। 25 मई विश्व थायराइड दिवस। 29 मई अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। 30 मई गोवा राज्य दिवस। यह सभी दिवस महत्वपूर्ण है आपकी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों। इसमें से एक न एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन ही जाता है। लास्ट बचा दोस्तों 31 मई। इस दिन विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबर। बाबर आजम किस देश की क्रिकेट टीम के नए कप्तान बने हैं? इसका आंसर है दोस्तों पाकिस्तान।
पाकिस्तान की। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी इस्लामाबाद। पाकिस्तानी रुपया, इसकी करेंसी क्या है दोस्तों? पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है दोस्तों इमरान खान। वहाँ के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। एक पॉइंट और बचा दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रेड क्लिफ रेखा। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों, किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर सहाय योजना का शुभारंभ किया गया है? कब किया गया है दोस्तों? गुजरात। गुजरात में किया गया है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य ब्याज सब्सिडी ऋण सहित 1 लाख रुपए तक का गारंटी रहित ऋण प्रदान करना है और यह सुविधाएं राज्य के 1 लाख से अधिक छोटे व्यापारी, सड़क विक्रेताओं और छोटे पेशेवरी के लिए शुरू की गई है। गुजरात राज्य। गुजरात राज्य गांधीनगर। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, बीजेपी। गवर्नर आचार्य देवव्रत। गुजरात के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ। गुजरात का एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान। गुजरात का पड़ोसी देश कौन सा है दोस्तों? पाकिस्तान। अगले पॉइंट की ओर दोस्तों, गुजरात के 3 पड़ोसी राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अगला पॉइंट है दोस्तों, गुजरात की लोकसभा में 26 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें और विधानसभा में 182 है। गुजरात के समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी है, 1214 किलोमीटर। अगला पॉइंट है दोस्तों, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बैक नेशनल पार्क, वसंता नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, यह सभी गुजरात की महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है दोस्तों। कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। यह 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम सहित हैं दोस्तों। इनमें से कभी न कभी क्वेश्चन बन ही जाता है, तो आपको इनको एक बार ज़रूर देखना होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नौ नंबर, आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए गोल कार्यक्रम शुभारंभ किसने किया? इसका आंसर है दोस्तों अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको भी देखना ज़रूरी है। गोल कार्यक्रम का उद्देश्य डिजिटल मोड के माध्यम से आदिवासी युवाओं को सलाह प्रदान करना है और उनकी छिपी प्रतिभाओं की खोज करने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना है। अर्जुन मुंडा हमारे देश की केंद्रीय जनजातीय कार्यक्रम मंत्री हैं। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों गोइंग ऑनलाइन एस लीडर्स। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों, 10 नंबर, अमेरिका सशस्त्र सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका पहला पॉइंट है दोस्तों 15 मई, 16 मई, 18 मई, 20 मई।
तो इसका आंसर है दोस्तों 16 मई। अमेरिका सशस्त्र सेना दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों इसे वीडियो देखने के लिए आप TLX चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इससे भी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे वीडियो आपको मोटिवेशन के साथ प्राप्त होते रहे और आपकी तैयारी अच्छी होती रहे। TLX चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच।